आई मेड ओवर 10 lakhs इन द लास्ट 3 years एज अ 19-year-old। और ये पैसे मैंने एक इनकम सोर्स से नहीं कमाए, ना ही 3 या 4 इनकम सोर्स हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं और उन सबका सम अप करके मैं ये अमाउंट बता रहा हूँ। एग्जैक्ट अमाउंट आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मेन इनकम सोर्स से, जो कि है मेरा USA बेस्ड यूट्यूब चैनल, जिसकी बात मैंने इन दोनों वीडियोज़ में करी थी। पर इन वीडियोज़ में मैंने आपको बस 1 महीने की अर्निंग दिखाई थी। आज मैं आपको लाइफ टाइम अर्निंग दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल से। अप्रैल में क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज ही नहीं था तो कोई रेवेन्यू ही नहीं हुआ हमारे। सो मैं आपको डायरेक्ट जून का ही दिखाता हूँ रेवेन्यू, क्योंकि जून में ये चैनल मोनेटाइज हुआ था। सो जून में मुझे मिला 100,000 व्यूज़ और 3.9 के सब्सक्राइबर्स, और हमारा रेवेन्यू हुआ है $8.74। क्योंकि मंथ के एंड में जो यूट्यूब का अप्रूवल आया था मोनेटाइजेशन का, इसलिए जो पहले के व्यूज़ थे, चाहे उन पे ऐड चले या ना चले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ मोनेटाइजेशन के बाद के व्यूज़ के ही पैसे मिलते हैं, इसलिए इतने कम रेवेन्यू है। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जुलाई का रेवेन्यू। जुलाई में हमें मिले हैं 167,000 व्यूज़ और 5.7 के सब्सक्राइबर्स, और रेवेन्यू हमारा हुआ है $675। सो इसमें ये पहला मंथ था जिसमें मुझे पेमेंट मिली, क्योंकि यूट्यूब का क्राइटेरिया है कि मिनिमम $100 का रेवेन्यू तुम्हारा होना चाहिए, तभी बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। सो ये मेरा पहला मंथ था जिसमें मुझे पेमेंट मिली थी। सो अब मैं अगस्त का रेवेन्यू दिखाता हूँ। अगस्त में मुझे मिले 92.2 के व्यूज़, 2.3 के सब्सक्राइबर्स और $412 का रेवेन्यू हुआ है। सो पिछले मंथ से कम व्यूज़ हैं, इसलिए कम रेवेन्यू है। तो सितंबर में हमें मिले 64.7 के व्यूज़, 1.4 के सब्सक्राइबर्स और $236 का रेवेन्यू हुआ। व्यूज़ कम होते जा रहे हैं मंथ बाय मंथ, क्योंकि नंबर ऑफ अपलोड्स पे भी डिपेंड रहता है और ट्रैक्शन कितनी वीडियोस मिले उस हिसाब से है, तो इसलिए व्यूज़ और रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अक्टूबर का रेवेन्यू, अक्टूबर में मिले 86.6 के व्यूज़ और 2000 सब्सक्राइबर्स, और रेवेन्यू हमारा हुआ है $414। और नवंबर का रेवेन्यू तो मैंने आपको पिछली वीडियो में रिवील कर ही दिया था, $659.58 का रेवेन्यू। सो अगर मैं ऐसे ही सारे मंथ का रेवेन्यू दिखाने लगा तो पूरी वीडियो इसी में निकल जाएगी, इसलिए मैं आपको ग्रैंड टोटल ही बताता हूँ कितना हुआ है। सो टोटल रेवेन्यू है मेरा $4,263, जो कि INR में होते हैं 3,99,997 रुपीज़। और ये सिर्फ एडसेंस का रेवेन्यू है। मैंने इस चैनल से और भी चीज़ों से पैसे कमाए हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड डील्स, जिनकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। सो मैं आप लोगों को पहले अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको रेवेन्यू दिखाया तो अब थोड़ा सा रियलिटी चेक दे देता हूँ, क्योंकि हर टाइम अपसाइड नहीं रहती, डाउन साइड भी होती है। तो मेरे लॉसेज और प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट। सो मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स दिखाता हूँ अपनी। सॉरी अभी कैमरा क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई होगी, क्योंकि अभी मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को फ़ोन में दिखाना है अपनी इन्वेस्टमेंट्स और वो सब। क्योंकि अगर मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ अपनी अर्निंग्स या ऐसे कोई अमाउंट दिखाते हुए, लोगों को लगता है कि फेक कर रहा है, और गलती उनकी नहीं है, गलती आप लोगों की नहीं है। शक जाना लाजमी है, क्योंकि इतना आसान है AI से इमेज जनरेट करवाना। तो इसलिए मैं आपको मैनुअली दिखाने वाला हूँ, फ़ोन से डायरेक्ट। आपको दिख रहा हो तो मैं डायरेक्ट ऐप खोलने वाला हूँ। सो पराग पारिक पिक्सल कैप फंड में मैंने डाल रखे 30,998 रुपीज़, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट में मैंने डाल रखे 20,000 रुपीज़। और क्वांट, ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोगों को भी यहीं इन्वेस्ट करना है। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब मैं सेफ खेल रहा हूँ। पहले क्या होता था ना, अभी चल रही थी ट्रेडिंग और MPL पे टीम बनाना, और इतना ज़्यादा वो सब वायरल हो रहा था। मैंने इतने सारे पैसे उस चीज़ों में लगा दिए और इतने ज़्यादा मेरे लॉसेस हो चुके हैं उसमें, वो अभी मैं एग्जैक्ट आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता वो। पर इसलिए अब मैं थोड़ा सेफ खेलता हूँ। अब मैं SIP कर रखी है मैंने सब चीज़ों में, और ये भी सेफ नहीं है 100%। टोटल 90,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही 77,000 हो गए थे, क्योंकि सब रेड में ही था ये, क्योंकि मार्केट डाउन थी। अब मार्केट थोड़ी सी अप हुई है, तो इसलिए ये चारों तो अभी प्रॉफिट में है, ये वाला लॉस में है, लास्ट वाला, जिसमें मैंने 9,000 रुपये लगा रखे हैं ICI प्रोविडेंशियल में, अगर आपको दिख सकता हो तो SIP और ये सब चीज़ें ना, ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देती हैं। मतलब आज से 15 साल बाद, तब जब कंसिस्टेंटली कंपाउंड होती रहेंगी इन्वेस्टमेंट्स, तब जाके थोड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है। वरना अभी में तो ये लॉस में चलते रहेंगे, कभी प्रॉफिट चला जाएगा, फिर अभी कुछ दिन में फिर लॉस में जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है किसी चीज़ का। तो इसलिए मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि हर चीज़ में सही नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग बुरी है या फिर सब बकवास है, नहीं। पर मैंने क्योंकि इतनी जल्दबाजी कर दी और मुझे इतनी जल्दी सब चीज़ें ट्राई करनी होती हैं कि चलो वो तो बात की पुरानी बात है। अभी चल रहा था तो मैंने एक पैसे लगा दिए थे और वो 1 रन से हार गई, और वहाँ भी रुपये का नुकसान हो गया। मैं देखता नहीं हूँ, वो तो मेरे दोस्त ने कही थी कि इस पैसे लगा दिए जीत जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है लगा देता हूँ, और डूब गए, उसकी भी डूबे, मेरे भी डूबे। सो इसलिए मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, सब चीज़ें देखने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। सो हम आते हैं अपने अगले इनकम सोर्स पे, तो मैं आ जाता हूँ फिर से फ़ोन पे। सो मैं आपको बताता हूँ अपना दूसरा इनकम सोर्स, जो कि है ड्रॉप सर्विसिंग। ये बात है 2024 की, जब ईमान गैजी, एक यूट्यूबर है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो, उनका कोर्स आया था मोनेटाइज, जिसमें वो ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में बात करी थी उन्होंने कहा था बेस्ट बिजनेस मॉडल है ये $10,000 पर मंथ कमाने के लिए। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, तो मुझे ये चीज़ करनी थी, पर उनका कोर्स इतना महंगा था, लाइक $1,000 का, उनका $80,000 रुपये का कोर्स था वो तब, और मेरे पे तब इतने पैसे थे नहीं।
तो मैंने टॉम ज़लाटोरिस का जो फ्री में यूट्यूब पे सिखाता है ड्रॉप सर्विसिंग, मैंने वो फॉलो किया था। और अब मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप सर्विसिंग होती क्या है। सो ड्रॉप सर्विसिंग में क्या होता है, ये एक कमीशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है। टियर 1 कंट्री से हम क्लाइंट लेते हैं जो कि ज़्यादा पे करते हैं सेम सर्विस के लिए, और हम टियर 3 कंट्री से फ्रीलांसर्स उठाते हैं जो कि कम प्राइस पे काम करके देते हैं, और बीच का कमीशन हम ले लेते हैं। मान लो यूएस में किसी को वीडियो एडिट करवानी है, तो मैं खुद वीडियो एडिट करने की जगह मैं फ्रीलांसर उठाऊंगा पाकिस्तान, इंडिया से, जो कि सस्ते में वीडियो एडिट कर दे, और बीच का कमीशन मैं रख लूंगा। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल होता है। अभी सुनने में बहुत आसान लगता है, और मेरे को तब उस टाइम पे जब ईमान ग्याजी बता रहा था तो मेरे को भी बड़ा आसान लगा था, और मैंने कहा पर क्लाइंट मिलना और सर्विस प्रोवाइड करना, पूरा ये जो पूरा सिस्टम मैनेज करने में बहुत दिमाग खपता है, बिल्कुल आसान नहीं है। एक टाइम पे मैं 150 ईमेल्स कर रहा था दिन की आउटरीच क्लाइंट लेने के लिए। पहले यूट्यूब पे जाके कंटेंट क्रिएटर्स ढूंढना, फिर उनको पिच करना, और पूरी फिर फ्रीलांसर्स को मैनेज करना नहीं हो पाता, मतलब बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अब तो मैं ये नहीं करता, तो बहुत पहले मैंने बंद कर दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कितनी टोटल मैंने इससे अर्निंग्स करी थी। सो इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि जब मैं ड्रॉप सर्विसिंग कर रहा था 2024 में, तब मेरे पास पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं था। मैं अपने घर वालों का बैंक अकाउंट यूज़ करता था, और जिस लैपटॉप पे मैं करता था वो लैपटॉप भी अब ख़राब हो चुका। वो उसके बाद मैंने नया लैपटॉप ले लिया, तो इसलिए मेरे पास वो है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने इससे कितने अर्न किए थे। सो इससे मैंने कमाए थे 1,95,000 की अर्निंग मैंने ड्रॉप सर्विसिंग से करी थी। और उसके बाद मैंने पैसे लगाए थे ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों में, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैसे गवा दिए। मतलब जितने मैंने इन्वेस्ट करे थे उसके 10 गुना ज़्यादा मैंने, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने डुबा दिए थे पैसे। और उससे पहले 2023 की बात है, मैं करता था गेम डेवलपमेंट, और मेरा एक गेमिंग यूट्यूब चैनल भी था। और जैसे ही मेरा गेमिंग चैनल पे ट्रैक्शन आना चालू हुई, जब मुझे पता चल गया कि वायरल फॉर्मेट क्या है, मैंने गेमिंग चैनल पे अपलोड करना बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे पता है कि कैसे उस पर रीच लानी है और कैसे गेमिंग चैनल ग्रो करना है। तो अब जब भी मुझे ग्रो करना होगा गेमिंग चैनल में, ग्रो कर सकता हूँ। तो अभी, और जो कि मैं अभी करूँगा जून जुलाई में, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो तब मैं गेमिंग चैनल ग्रो करूँगा। तब मैं करता था गेम डेवलपमेंट। सो गेम डेवलपमेंट में मैंने एक गेम बनाया था, और प्ले स्टोर पर मैंने उसे पब्लिश करा था, और बिल्कुल भी डाउनलोड्स नहीं आए थे उस पर मैंने उसे एक कंपनी को सेल कर दिया था 10,000 रुपीज़ में। और वो गेम मैंने यूनिटी गेम इंजन में बनाया था। जिनको नहीं पता कि गेम कहाँ बनते हैं, तो गेम बनते हैं गेम इंजन पे। अब बहुत सारे गेम इंजन हैं मार्केट में, यूनिटी गेम इंजन, अनरियल इंजन और गोडॉट, और भी बहुत सारे हैं, तो आप किसी पे भी बना सकते हो। तो मैंने फरहान अकील का कोर्स फॉलो किया था गेम डेवलपमेंट का। उसके बाद मैंने यूनिटी का ही जो ऑफिशियल कोर्स है, क्रिएट विद कोड, मैंने वो फॉलो किया था। उस लैपटॉप में गेम बनाता था, और गेम बिल्ड का जो भी है मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूँ, क्योंकि अभी मैं लैपटॉप उठा के नहीं ला सकता वो वाला। वो गेम मैंने ऐसे सेल कर दिया था। उसके बाद मैंने गेम डेवलपमेंट भी नहीं करी, और क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन और सब में ही ज़्यादा घुस गया। सो या, और अब हम आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे। सो एफिलिएट मार्केटिंग से मैं एफिलिएट मार्केटिंग फुल फ्लेज नहीं करता, ना ही मैं चैनल पे भी मैं ज़्यादा लिंक्स प्रमोट करता नहीं हूँ। इस चैनल से जो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग हुई है वो 5,000 रुपये की हुई है, और जो मेरी यूएसए बेस्ड चैनल की एफिलिएट अर्निंग्स है वो है 45,000 के अराउंड, क्योंकि दोनों का अकाउंट अलग अलग होता है। क्योंकि अमेजॉन एसोसिएट्स का अगर आप इंडिया का अकाउंट देखोगे एफिलिएट के लिए वो अलग है, और यूएस के लिए अलग सिस्टम चलता है। तो वो अगर आपको उस पर कोई वीडियो चाहिए तो मैं उस पर बना दूँगी। अभी मैं उसमें डिटेल बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये अर्निंग्स की वीडियो, तो मैं अर्निंग ही बताता हूँ। और अब बात करते हैं हम ब्रांड डील्स की। सो इस चैनल पे ब्रांड डील आई हैं, जबकि इस पे सब्सक्राइबर्स कम हैं, पर इस पे मेरे को ब्रांड डील्स आ रखी हैं। 2-3 ब्रांड डील आई थी, जिसमें से मैंने एक ब्रांड डील करी थी, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा ब्रांड डील करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। पर अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट जेन्युइनली लगता है कि आप लोगों को हेल्प करेगा, तो वो मैं प्रमोट कर देता हूँ। तो इस चैनल से मैंने ब्रांड डील से कमाए हैं 2,000 रुपये। यूएसए बेस्ड चैनल में मैंने ब्रांड स्पॉन्सरशिप से कमाए हैं 3,05,000 रुपीज़। और ये इससे भी ज़्यादा इनकम हो सकती थी, मतलब 6-7 लाख रुपये आराम से हो जाती। पर मैं ज़्यादा ब्रांड कोलैबोरेशंस करता नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग फेज़ में ही हूँ, इसलिए मैं अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ नहीं करना चाहता कि हर वीडियो में अगर स्पॉन्सरशिप्स ही दिखेंगे तो यूएस ऑडियंस को भी फ़र्क पड़ता है। कि पर कम ब्रांड कोलैब पे ही मेरे को ज़्यादा अर्निंग्स मिली हैं, बिकॉज क्योंकि ऑडियंस क्वालिटी अच्छी है। और भी चीज़ें हैं मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, पर क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। बाकी मैं पार्ट 2 ले आऊँगा, और अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको लग रहा हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, गुड बाय।